हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं यूनिट 5 का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोडेड है यूनिट 5 का, और इसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको यूनिट 5 की पूरी PDF भी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो देख भी ली होगी। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करूँगी, और जो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है मैं उसी को ही कवर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो नंबर 1 जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, द एप्लीकेशन डिस्कस करनी है हमको DBMS की अकाउंटिंग में। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन अकाउंटिंग में हमें डिस्कस करनी है कि हम अकाउंटिंग में इसका क्या रोल है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो DBMS परफॉर्म मैनी नेसेसरी फंक्शंस। हम जानते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्या इंश्योर करने के लिए इफ़ेक्टिव रनिंग, कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है बिजनेस का वो अच्छी तरीके से रन हो, तो इस चीज़ को ये इंश्योर करता है। तो नंबर 1 जो इसकी बोला गया है पॉइंट वो है डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट। तो DBMS जो है ना वो स्टोर करता है वेराइटी ऑफ डेटा। ये तो हमने पढ़ा था ना पार्ट 1 में कि DBMS जो है वो डेटा जो है स्टोर करता है, एंड डेटा रिलेटेड फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा जो भी हमारे अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन बोल सकते हैं हम वो है डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट, कि DBMS जो है वो डेटा को स्टोर करता है, इसको मैनेज करता है। नंबर 2 आता है डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि द डेटा डिक्शनरी इज़ ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन केस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन। अब जो भी हमारा डेटा डिक्शनरी होता है ना वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। मतलब अगर आपको जो है कोई भी डेटा को मॉडिफाई करना है, उसको ऑल्टर करना है, उसमें कुछ ऐड करना है या उसको डिलीट करना है, तो इस केसेस में डेटा डिक्शनरी ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाता है। और ये जो डिक्शनरी है इज़ यूज्ड टू लुक अप द रिक्वायर्ड डेटा और कंपोनेंट्स इन अ जर्नल लेजर, कि इस डिक्शनरी को हम यूज़ किस में करते हैं, जो भी हमारे जर्नल होते हैं अकाउंट्स में, लेजर बनाते थे ना हम, तो उसमें ये डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो डिक्शनरी को इसीलिए हम यूज़ करते हैं। और नंबर 3 आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारा सिस्टम है, जो कि सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, प्राइवेसी को मेंटेन करता है, कि भाई कोई अनऑथराइज एक्सेस या कोई आउटसाइड एनवायरनमेंट जो है इस पे एक्सेस ना ले ले। हम जानते हैं, ये हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है ये भी फंक्शन, सिक्योरिटी वाला भी। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट की बात करें तो DBMS प्रोवाइड करता है सफिशिएंट बैकअप, कि आपका जो डेटा है वो बैकअप हो जाए दोबारा से, एंड रिकवर भी आप कर सकते हो। तो इसका भी प्रोसीजर है इसमें, एंड ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेफ़ रहे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। 5th आता है हमारा पॉइंट डेटाबेस कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो इसके बारे में बोला गया है कि DBMS जो है वो इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। क्या कम्युनिकेट करने के लिए? रिपोर्ट्स हो गई, आपकी क्वेरीज हो गई, या फिर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो भी हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में होती है ना। तो द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूजेस डेटाबेस। जो भी हमारा ये प्रोसेस होता है ना एक, कि जब हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपका ऑब्वियसली डेटाबेस यूज़ होगा, उसको स्टोर किया जाएगा, रिट्राइव कर सकते हो आप अपने डेटा को। और अब ना टू अंडरस्टैंड हाउ अ डेटाबेस इज़ डिज़ाइन, अगर आपको ये समझना है कि डेटाबेस किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, तो सबसे पहले लेट अस फर्स्ट नो अबाउट द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो सबसे पहले आपको डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो अब ये डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कलेक्ट करती है, सॉर्ट करती है, रिलेट करती है, इंटरप्रेट यानी कि किसी चीज़ से कुछ कंक्लूजन निकालना, एंड कंप्यूट करती है किसको? डेटा को, ताकि ना इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ताकि जो है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोड्यूस हो और जिसको आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकें। ऑब्वियसली हम अकाउंटिंग ये जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम किस लिए बनाते हैं? हम इसीलिए तो बनाते हैं कि हमें सारे अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले, तो
उसी से ही रिलेटेड, उसके बेस पे ही तो हम आगे के डिसीजंस लेते हैं। तो अकाउंट्स बनाने का भी यही मकसद होता है ना। तो ये एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ना DBMS की एप्लीकेशन के बारे में ही बताना है, लेकिन अलग अलग फील्ड्स में। अभी हमने अकाउंटिंग सिस्टम वाली फील्ड पढ़ा कि वहाँ पे किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी हमारी फील्ड्स हैं जहाँ पे DBMS अप्लाई होता है। तो यहाँ पे एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन गिवन है, और जैसे कि आपकी सेल्स में हो गया, अकाउंटिंग में हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ऑनलाइन रिटेलर्स हो गए, या बैंकिंग एंड फाइनेंसेस हो गया जिसमें आपकी बैंकिंग आ गया, फाइनेंस आ गया, यूनिवर्सिटीज़ आ गया, एयरलाइंस आ गई। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 हमें गिवन है सेल्स। तो अब DBMS को हम यूज़ कर रहे हैं सेल्स के लिए कि भाई DBMS में क्या होगा, फॉर कस्टमर प्रोडक्ट एंड परचेज इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। अकाउंटिंग में फॉर पेमेंट्स के लिए, रिसिप्ट्स के लिए, अकाउंटिंग बैलेंस के लिए, असेट्स एंड अदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में DBMS की एप्लीकेशन ज़रूरी है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो इन्फॉर्मेशन आपके एम्प्लॉयज़ के बारे में, सैलरीज, उनका पेरोल, टैक्सेस एंड बेनिफिट्स फॉर जनरेशन ऑफ पे चेक्स, ये सब। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा, फॉर मैनेजमेंट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना, ट्रैकिंग करना किसकी, जो भी आपकी फैक्ट्रीज़ में आइटम्स है प्रोडक्शन की उनको। उसके बाद इन्वेंट्रीज़, जो भी आपकी वेयर हाउसेज़ में रखी है, इन्वेंट्री कौन सी होती है, हमारे रॉ मटेरियल स्टॉक वगैरह हो गया। ऑनलाइन रिटेलर्स की बात करें तो DBMS की एप्लीकेशन में ये कहाँ यूज़ होता है कि फॉर सेल्स डेटा नोटेड अबव प्लस ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग, कि भाई अब आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया तो आप उसको ट्रैक कर पाओ, है ना। जनरेशन ऑफ रिकमेंडेशन लिस्ट हो गई आपकी, और मेंटेनेंस ऑफ ऑनलाइन प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, ये सब आपको ऑनलाइन रिटेलिंग में आएगा। बैंकिंग इन फाइनेंस में बात करें तो सबसे पहला बैंकिंग, तो बैंकिंग में यूज़ होता है DBMS कस्टमर इन्फॉर्मेशन के लिए, अकाउंट्स, लोन्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए भी, फाइनेंस के लिए भी कि भाई होल्डिंग, सेल्स, परचेजेस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हो गए, स्टॉक हो गई आपकी, बॉन्ड्स हो गए, है ना, तो इनको स्टोर करने के लिए भी। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आप स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सारी, उनके कोर्सेज़ के बारे में, रजिस्ट्रेशन, उनके ग्रेड्स, सब कुछ होता है। एयरलाइंस की बात करें तो रिजर्वेशन हो गया आपका, रिजर्वेशन हो गया, स्केड्यूल इन्फॉर्मेशन की क्या टाइमिंग रहेगा आपका, एंड मतलब फ़्लाइट का, है ना। तो एयरलाइंस वर अमंग द फर्स्ट टू यूज़ डेटाबेसेस। तो यहाँ पे एक बात भी बोली गई है कि एयरलाइन जो है वो पहली ऐसी जो थी सिस्टम जिसने ये यूज़ किया डेटाबेस को जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बैनर में। जियोग्राफिकली मतलब हम एरियाज़ के टर्म्स में जब हम किसी चीज़ को करते हैं, है ना, तो वो जियोग्राफिकली होता है। अब आता है एक SQL, वो पढ़ेंगे सबसे पहले, ये रहा। तो व्हाट इज मीन्ड बाय SQL, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सिंपल SQL विद एग्जाम्पल। तो SQL की शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, याद रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड इज़ अ वाइडली यूज्ड डेटाबेस लैंग्वेज। और डेटाबेस लैंग्वेज है ये जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ये ना डेटा को मैनिपुलेट करने का एक मीन्स है, प्रोवाइड कराती है हमको। जैसे कि आप डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, रिट्राइव भी कर सकते हो, अपडेट, डिलीट सब कर सकते हो, या फिर क्रिएट भी कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे हैं, MS SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MSDE, ओरेकल, DB2, ये सारे क्या हैं, ये सारे ना हमारे DBMS हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं। और पोस्टग्रेस एंड इन्फॉर्मिक्स यूज़ SQL एज स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। और ना SQL को ना डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, DML और DDL, है ना, DDL और DML। तो DML क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और दूसरा है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो एक में M की जगह मैनिपुलेशन आएगा और यहाँ पे बीच में D की जगह डेफिनेशन आएगा। तो अब क्वेरी एंड अपडेट कमांड फ्रॉम DML पार्ट ऑफ SQL। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाले पार्ट की। तो उसमें आपका होता है सिलेक्ट कर सकते हो आप, अपडेट कर सकते हो अपने डेटा को, डिलीट कर सकते हो, या फिर उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो न्यू डाटा।
तो सिंपल एसक्यूएल क्वेरी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। सिलेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आपने स्टेटमेंट सिलेक्ट कर ली और रिजल्ट इज स्टोर्ड इन अ रिजल्ट टेबल, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा, जैसे कि सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम एंड सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, ये सब। उसके बाद आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज कैन बी क्रिएटेड इन एम एस एक्सेस। तो अभी हमने DBMS के सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। अब ना वो बोलते हैं कि एम एस एक्सेस में कितनी क्वेरीज, कितने टाइप की क्वेरीज को आप क्रिएट कर सकते हो। तो नंबर 1 है सिलेक्ट क्वेरी, नंबर 2 है पैरामीटर क्वेरी, थर्ड है क्रॉस टैब क्वेरी और फोर्थ है एक्शन क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरीज के बारे में बोला गया है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे क्वेरी का, क्योंकि ना ये रिट्राइव करता है डेटा को एक से दूसरी और मतलब मोर टेबल्स में, एंड डिस्प्ले करता है आपकी डेटा शीट को। जो भी आपने काम किया उसका रिजल्ट जो है वो डेटा शीट में उसको डिस्प्ले यानी कि शो करता है, जहाँ पे यूज़र्स जो है वो रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। एंड जो सिलेक्ट क्वेरी है कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप रिकॉर्ड्स, उसको हम यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, कैलकुलेट सम्स करने के लिए, काउंट, एवरेज, ये सब। पैरामीटर क्वेरीज की बात करें तो ये भी एक टाइप की क्वेरी है। व्हेन रन डिस्प्ले इट्स ओन डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्टिंग यूज़र फॉर इंफॉर्मेशन सच एज क्राइटेरिया फॉर रिट्राइविंग रिकॉर्ड्स। तो इसके बारे में बोला गया है कि प्राइमरी क्वेरी एक वो क्वेरी है जो जब रन करती है, मतलब व्हेन रन डिस्प्लेज इट्स ओन डायलॉग बॉक्स, मतलब खुद के डायलॉग बॉक्स में ये जो है डिस्प्ले करेगी एंड प्रॉम्प्ट करेगी यूज़र्स इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि आपका क्राइटेरिया वगैरह कि भाई रिकॉर्ड्स को आपने रिट्राइव करना है या फिर आपने कुछ उसमें इंसर्ट करना है। क्रॉस टैब क्वेरीज की बात करें तो ये समराइज्ड वैल्यू होती है आपके सम, काउंट, एवरेज की फ्रॉम वन फील्ड इन अ टेबल एंड ग्रुप्स देम बाय वन सेट ऑफ फैक्ट्स। तो जो भी आपकी एक फील्ड होती है टेबल की एंड जो भी ग्रुप्स होते हैं उनकी, एंड देम बाय वन सेट ऑफ फैक्ट्स लिस्टेड डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेटा शीट, यानी कि डेटा शीट की लेफ्ट साइड में होता है, और जो भी अनदर सेट होता है वो भी डेटा शीट के टॉप पर होता है लिस्टेड। एक्शन क्वेरी की बात करें तो इसमें आपके मेक, टेबल, डिलीट, अपडेट, अपेंड क्वेरीज आता है। तो एक्शन क्वेरी वो क्वेरी है जो चेंज करती है बहुत सारे रिकॉर्ड्स में एक ही बारी में, मतलब एक ही बारी में ये क्या कर देगी, चेंजेस ला देगी आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स में। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ एक्शन क्वेरी, डिलीट, अपडेट, अपेंड एंड मेक टेबल। तो ये याद रखेंगे। एसक्यूएल क्वेरी की बात करें तो यूनियन, पास थ्रू, डेटा डेफिनेशन, सब क्वेरी, ये चारों इसके पार्ट्स हैं। तो एसक्यूएल क्वेरी एक वो क्वेरी है जो क्रिएट करती है एसक्यूएल स्टेटमेंट को यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है यूनियन क्वेरी, पास थ्रू क्वेरी, डेटा डेफिनेशन क्वेरी एंड सब क्वेरी, ये सब इसके पार्ट्स हैं। ओके उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आया हुआ है, एक्सप्लेन द वेरियस कीज ऑफ अ रिलेशन यूज्ड इन RDBMS। तो हमें कीज़ के बारे में बताना है और कीज़ का रिलेशन बताना है जो हमारे RDBMS में इंक्लूडेड होता है। तो RDBMS यानी कि रिलेशन आता है इसमें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड इसके बारे में पढ़ते हैं। Any attribute in the table which uniquely identifies each record in the table is called key। तो इसके बारे में बोला गया है कि कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी क्वालिटी, कोई भी टेबल में एट्रीब्यूट हो जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर रिकॉर्ड को, वो क्या होता है, की कहलाता है। अब वो ना इट कैन बी अ सिंगल एट्रीब्यूट या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है एट्रीब्यूट्स का। एग्जाम्पल यहाँ पे हमें गिवन है कि स्टूडेंट की टेबल पे, मतलब आपने एक टेबल बनाई है उसमें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम हो सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक की यूज़ होगी स्टूडेंट, फिर यहाँ पे हमें नीचे वाला डैश एंड ID। तो ये क्या है, अगर हमने इस तरीके से लगा दिया तो ये क्या है, की है, ठीक है। सिंस इट इज़ यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट, हम जानते हैं ये हर स्टूडेंट के लिए यूनिक होगी। इन पर्सन टेबल हिज पासपोर्ट नंबर, पर्सन, अगर पर्सन की हम टेबल बना रहे हैं तो उसमें पासपोर्ट नंबर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, यानी कि फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, ईमेल एड्रेस। तो ये क्या है, यूनिक होता है हर पर्सन का। तो यहाँ पे बताया भी गया है, स्टूडेंट का अलग दिखाया गया, पर्सन का अलग बताया गया है। स्टूडेंट में स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, उसका DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, कोर्स,
पर्सन की बात करें तो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय DOB, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय के पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर। तो वेरियस कीज़ जो है वो रिलेटेड है, आई मीन वेरियस कीज़ ऑफ अ रिलेशन यूज्ड इन RDBMS में यूज़ होती हैं। तो नंबर 1 आती हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की जो है वो पहली और फॉरमोस्ट की है विच इज़ यूज यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। सबसे पहले जो है प्राइमरी की पहली की है जिसको हम यूज़ करते थे एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, आई मीन। एंड इट कैन बी अ सिंगल एट्रीब्यूट, अभी हमने पढ़ा कि सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अब एक एंटिटी के लिए देयर कुड बी मल्टीपल कीज़। हम जानते हैं अगर एक बहुत बड़ी एंटिटी है एक तो उसके लिए कीज़ जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं, सीन इन पर्सन टेबल अबव। जैसे कि अभी हमने देखा पर्सन में क्या क्या आया, एम्प्लॉय का नेम, DOB, ये सब। तो मोस्ट सूटेबल की फ्रॉम दोज लिस्ट बिकम एज अ प्राइमरी की। तो जो सबसे ज़्यादा सूटेबल की होगी वो प्राइमरी की होगी। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल की है तो ये इसलिए वो सबसे पहले लिखा है। तो बोला भी गया है इन दी पर्सन टेबल अबव वी कैन सिलेक्ट SSN एज प्राइमरी की। अब इन्होंने एक बात और भी बोली है कि हम SSN को भी प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे अलग लग रही है। वो सबसे अलग क्यों लग रही है? देखो सब में डैश 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 है, सिर्फ SSN को छोड़ के, है ना। अब स्टूडेंट वाली में भी अगर हम देखें तो एड्रेस, DOB, कोर्स, इनमें कोई डैश नहीं है लेकिन स्टूडेंट नेम पे डैश है तो इसलिए वो यूनिक हो गई, है ना। तो हमें यूनिकनेस फाइंड करनी है। तो हाउ एवर सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी की फॉर ईच एंटिटी इज़ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड डेवलपर। तो वो भी डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अब स्टूडेंट वाला भी इन्होंने वही बोला है, फॉर ए स्टूडेंट ID क्या है, एक प्राइमरी की है। एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय की ID जो है वो प्राइमरी की है। सेकेंडरी और कैंडिडेट की बात करते हैं अब हम। तो एज वी डिस्कस अबव एन एम्प्लॉय इज आइडेंटिफाई बाय हिज ID इन हिज ऑफिस। कि एम्प्लॉय को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसकी ID के उस पर। एंड अपार्ट फ्रॉम हिज ID, मतलब ID के अलावा डज ही हैव एनी अदर यूनिक कीज़, क्या उसके पास और अदर दूसरी यूनिक कीज़ हैं, सो दैट ही कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर्स, तो ताकि जो है दूसरों से उसको हम आइडेंटिफाई अलग से कर पाएँ। तो येस, उसका पासपोर्ट नंबर, उसका पैन नंबर, उसका SSN नंबर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ईमेल एड्रेस, तो ये सब क्या है, उसमें यूनिकनेस है। तो दीज ऑल्सो आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पर्सन यूनिकली। तो ये सारी चीज़ें भी एक पर्सन को स्पेसिफिकली यूनिक बनाती हैं। बट वी कैन चूज एनी वन ऑफ दीज यूनिक एट्रीब्यूट एज प्राइमरी की इन द टेबल एंड रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट जो है वो क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एज प्राइमरी की। तो हम जानते हैं ज़रूरी नहीं है, प्राइमरी की तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी सारे एट्रीब्यूट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं और उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी की बोलेंगे। और यहाँ पे हमें बताया भी क्या है कि प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय की ID, और बाकी सब क्या है, कैंडिडेट की यानी कि सेकेंडरी की। ऑल्टरनेट की बात करें तो ये एसोसिएटेड मतलब जुड़ी हुई होती है वन और मोर कॉलम्स के साथ, जिनकी वैल्यूज़ जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो भी हमारे टेबल में रोज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंग, एंड विच इज़ नॉट दी प्राइमरी की। ऑब्वियसली वो प्राइमरी की तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि क्या है, वो अल्टरनेटिव की है। एग्जाम्पल की बात करें तो वेयर द प्राइमरी की फॉर अ टेबल में बी द एम्प्लॉई ID। तो प्राइमरी की एक टेबल के लिए क्या होगी, एम्प्लॉय की ID होगी। और अल्टरनेट की जो है वो माइट कंबाइन द फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट नेम। अल्टरनेट की में क्या होगा, उसका फर्स्ट, उसका मिडल और लास्ट नेम जो है वो हो सकता है। फॉरेन की बात करें तो एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हम जानते हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होता है, डेवलपमेंट, क्वालिटी, ये सब डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। तो एक एम्प्लॉई जो होता है ना कंपनी के लिए जो काम करता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, हर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करता है। बट हम जानते हैं कि एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट जो है वो दो अलग अलग एंटिटी है, तो हम उनको जो है एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन में स्टोर नहीं कर सकते एम्प्लॉय की टेबल में। हम क्या करते हैं, हम लिंक करते हैं दो टेबल्स को प्राइमरी की के द्वारा। एंड इन दिस केस वी पिक द प्राइमरी की, हम क्या करते हैं, प्राइमरी की उठाते हैं एंड डिपार्टमेंट टेबल की, जैसे कि हमने डिपार्टमेंट ID ले लिया, उसको हमने ऐड कर दिया एक नए एट्रीब्यूट की तरह एम्प्लॉय की टेबल में। मतलब हमने उसमें एम्प्लॉय के साथ जोड़ दिया कि हाँ भाई ये HR डिपार्टमेंट का बंदा है, या फिर ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से है ना। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या है, एक तरीके का फॉरेन की। कंपाउंड की बात करें तो एक की इन अ टेबल इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन एट्रीब्यूट।
तो एक ऐसी की है जो कंबाइन होती है एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से सेम ही टेबल में, और जो भी हमारे टेबल के कॉलम्स होते हैं कैन और कैन नॉट बी कीज़ इन दी टेबल, हो भी सकते हैं और नहीं भी। एंड दी कंपाउंड की एक्ट एज प्राइमरी की, कंपाउंड की जो है वो प्राइमरी की तरह ही होती है, लेकिन जब क्या, व्हेन ऑल दी कॉलम्स इन दी कंपाउंड की आर टुगेदर, जब जितने भी हमारे कॉलम्स है कंपाउंड की के वो कीज़ के वो टुगेदर यानी कि एक साथ होंगे। एंड इंडिविजुअली दोज कॉलम्स आर नॉट कीज़, ऑब्वियसली वो कीज़ तो बिल्कुल नहीं होंगे। और अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, ए यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल इज़ फेच्ड, जो भी यूनिक रिकॉर्ड है हम उस टेबल से लेते हैं। कब लेते हैं? ओनली इफ़ वी कंबाइन मोर देन वन के कॉलम, जब ही लेंगे जब हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम को कंबाइन करेंगे। तो इफ़ वी यूज़ दैम इंडिविजुअली, अगर हम उनको इंडिविजुअली यूज़ करते हैं, वी विल नॉट गेट एनी यूनिक रिकॉर्ड, तो हमें एक यूनिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। जैसे कि एग्जांपल, स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज़ के एनरोल करते हैं, तो स्टूडेंट आईडी, उनके कोर्स की आईडी, जब ये एक साथ हम कंबाइन करते हैं तो ओनली स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी अलोन डज नॉट गिव करेक्ट डेटा। क्यों? क्योंकि आपको स्टूडेंट का नाम पता है लेकिन आपको उसके कोर्स के बारे में नहीं पता, या आपको कोर्स के बारे में पता है उसके लेकिन आपको स्टूडेंट का नाम नहीं पता, तो फिर इसीलिए आपको करेक्ट डेटा नहीं मिलता। और फिर इसके बारे में आगे भी गिवन है। कंपोजिट की के बारे में बात करें तो कंपोजिट की सिमिलर ही होती है हमारे कंपाउंड की तरह, लेकिन जो कॉलम्स होते हैं वो कंपोजिट की के क्या होते हैं? ऑलवेज कीज़ इन दैट टेबल, मतलब जो भी पार्ट होते हैं कंपोजिट की के वो ऑलवेज क्या होते हैं? टेबल की कीज़ होती हैं। सरोगेट की बात करें तो एक काइंड ऑफ प्राइमरी की ही होती है, लेकिन वो जो है डिफाइंड नहीं होती डिज़ाइनर के द्वारा। इट इज़ अ सिस्टम जनरेटेड रैंडम नंबर होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारे सिस्टम की एंटिटी को, और वो यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद प्राइमरी की के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।